आज अपडेट ये है इस पूरे एपिसोड में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने कहा है कि वो देश लौटना चाहते हैं। शुरुआती कार्रवाई दुर्ग पुलिस ने की थी, उसके बाद मामला ईडी तक गया। ईडी के बाद मामले में इन्वॉल्व हुई ईओडब्ल्यू, एसीबी और उसके बाद सीबीआई, इंटरपोल तक ये मामला गया और अब इस पर बड़े अपडेट्स लगातार आते रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के वकील डॉक्टर सौरभ पांडे ने बताया कि महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के आरोपी सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल बीते दिनों कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। विशेष न्यायालय ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था और उन दोनों ने कोर्ट से अनुमति मांगी है, 3 महीने की मोहलत मांगी है और आवेदन में 3 महीने बाद खुद पेश होने की बात कही है, प्रार्थना उन्होंने किया है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और लंबे अरसे बाद सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, ये नाम शायद आप भूले नहीं होंगे, लेकिन अपडेट बहुत दिनों बाद आया है इन दोनों को लेकर। ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक के दोनों प्रमोटर है, वही सट्टा ऐप जिसने पूरे खलबली मचा दी थी, सियासी भूचाल ला दिया था 2023 के विधानसभा चुनाव में। भिलाई से शुरू हुआ था यह सट्टा ऐप, पहुंच गया दुबई और उसके बाद दुनिया भर में इसका कारोबार चल निकला और इसके संबंध पाकिस्तान के से भी बताए गए, दाऊद से भी कनेक्शन बताए गए। आज खबर क्या है, आज अपडेट क्या है, ये भी आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपको फ्लैशबैक पर ले जाना चाहूँगा कि कैसे भिलाई से एक कारोबार शुरू हुआ था सट्टे का और उसके बाद दुनिया भर में पहुंच गया। शुरुआती कार्रवाई दुर्ग पुलिस ने की थी, उसके बाद मामला ईडी तक गया। ईडी के बाद मामले में इन्वॉल्व हुई ईओडब्ल्यू, एसीबी और उसके बाद सीबीआई, इंटरपोल तक ये मामला गया और अब इस पर बड़े अपडेट्स लगातार आते रहे हैं और सियासी भूचाल भी बहुत तेज हुई, इस पर सियासी भी खूब हुई। भाजपा कांग्रेस आमने सामने रही और इसको लेकर काफ़ी दिनों तक मामला शांत जैसे था, लेकिन जब लोकसभा में बिल पेश हुआ और उसके बाद विधेयक पारित हुआ, जो देश में ऑनलाइन गेम चल रहे हैं वो बंद किए जाएंगे, उसके बाद आज अचानक एक बड़ा अपडेट आया है सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को लेकर। ये दोनों ही प्रमोटर हैं। एक और नाम आया था शुभम सोनी, वो भी अपने आप को प्रमोटर बताया था, उसके खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज है। सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल के खिलाफ में, शुभम सोनी समेत 21 लोगों के खिलाफ में अलग अलग एजेंसियां जांच कर रही है, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे ईओडब्ल्यू, एसीबी हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, इंटरपोल भी जांच कर रही है। लेकिन आज अपडेट ये है इस पूरे एपिसोड में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने कहा है कि वो देश लौटना चाहते हैं और वो खुद कोर्ट में उपस्थित होकर पूरी बात बताना चाहते हैं और जो पक्ष रखना चाहते हैं वो खुद पहुंचकर ही बताना चाहते हैं। क्या अपडेट है आपको बताते हैं, चूँकि आज इसमें बड़ा अपडेट ये है कि कोर्ट में इन्होंने आवेदन लगाया है और कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को कैंसिल करने का ये आवेदन लगाया है और उन दोनों ने कोर्ट से अनुमति मांगी है, 3 महीने की मोहलत मांगी है और आवेदन में 3 महीने बाद खुद पेश होने की बात कही है, प्रार्थना उन्होंने किया है। साथ ही साथ आज कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है और ईडी की स्पेशल कोर्ट में ये मामले की आज सुनवाई हुई। आपको बता दें कि गिरफ्तारी वारंट इन दोनों का खारिज करने के लिए इन्होंने आवेदन लगाया हुआ है और 3 महीने के भीतर खुद पेश होने की बात कही है और इस मामले में ईडी की अगली जो सुनवाई है, ईडी कोर्ट में जो सुनवाई होगी वो 3 नवंबर को होने वाली है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के वकील डॉक्टर सौरभ पांडे ने बताया कि महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के आरोपी सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल बीते दिनों कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। विशेष न्यायालय ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। उस गैर जमानती वारंट को कैंसिल करने के लिए सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल हाई कोर्ट में आवेदन लगाया था, जिसे वृहद सुनवाई के बाद न्यायालय ने आवेदन को निरस्त कर दिया था। रवि उप्पल ने सुप्रीम कोर्ट में भी आवेदन लगाया था, जो आज तक पेंडिंग पड़ी हुई है, लेकिन आज एक बार फिर वारंट को कैंसिल करने के लिए आवेदन इन्होंने लगाया है। साथ ही अपनी सुरक्षा की तैयारियों का हवाला देते हुए कोर्ट में पेश होने के लिए 3 महीने का समय मांगा है। अगर ये बिना किसी शर्त अपनी बात रखते हैं तो इस पर सोचा जा सकता है, लेकिन इन्होंने इस बार भी शर्त रखी है, इस पर भविष्य में न्यायालय फैसला सुनाएगी। आपको मालूम होगा कि लगातार इस पर अपडेट चल रहे थे और इस पूरे एपिसोड में अब तक लगभग 10,000 करोड़ से ज़्यादा का स्कैम
स्कैम बताया गया है और कई लोगों के खिलाफ में पिछले दिनों ईडी ने भी रेड मारी थी, सीबीआई ने रेड मार के कार्रवाई की थी और कई लोगों के भी इसमें नाम सामने आए थे। वो चाहे वो सियासतदार हो या फिर ब्यूरोक्रेट से जुड़े लोग हों, इन लोगों के नाम सामने आए थे। और सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल पहले दुबई शिफ्ट हुए, उसके बाद अब खबर है कि दोनों श्रीलंका शिफ्ट हो चुके हैं और वहाँ से दुनिया भर में अपना कारोबार ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि पिछले 2 दिन पहले ही इंस्टाग्राम पर कुछ लोगों ने ये खबर बताई थी कि इनके जो ऐड है, जो इंस्टाग्राम पर स्पॉन्सर्ड ऐड होते हैं, वो फिर से चलने शुरू हो गए हैं। यानी कि लगातार बातें कही जा रही थी, लगातार दावे किए जा रहे थे कि ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक जो है बैन हो चुका है देश में, लेकिन वो फिर से ऑपरेट हो रहा है। लेकिन जब देश में नया कानून बनाया गया, विधेयक पारित किया गया, उसके बाद ये हड़कंप मचा हुआ है, सनसनी मची हुई है दुबई से लेकर श्रीलंका में, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि दोनों वहाँ बैठकर ये पूरा सट्टा ऑपरेट कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल क्या देश आते हैं और खुद कोर्ट में उपस्थित होकर या फिर कोर्ट में पेश होकर अपनी बात रखते हैं। और इन्होंने गैर जमानती वारंट को कैंसिल करने की बात कही है, आवेदन इसीलिए लगाया है, उसको लेकर सुनवाई अब नवंबर में होने वाली है। तो इसको लेकर अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहेंगे। डॉक्टर सौरभ पांडे ने क्या कुछ कहा वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हमारी नजरें बनी हुई हैं। अपडेट्स आएंगे वो भी आपको जरूर बताएंगे।